नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जो है मैं बनूंगा समीक्षा अधिकारी सचिवालय 2026 बैच के तहत जो हम निःशुल्क सामान्य हिंदी की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इस निःशुल्क सामान्य हिंदी बैच के तहत हम जो है आज विलोम शब्द की दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत आपको आ से लेकर ऋषि तक की यानी आ से लेकर ऋषि तक की जो विलोम शब्द बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की फ्री वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने मित्रों को हमारे इसी फ्री यूट्यूब चैनल से ज़रूर जोड़िए, ताकि उनकी भी तैयारी आने वाली समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए अच्छी हो सके और उनका हिंदी पोर्शन बहुत ही मजबूत हो सके, ताकि उनके भी 55+ अंक हिंदी में आने की संभावना रहे। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं आज से लेकर इसी तक के बनने वाले विलोम शब्द कौन कौन से हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रहती है। अगर आप ये क्लासेस को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको जो है हिंदी में पक्का है कि आपके 10 में 10 विलोम शब्द बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये नोट्स जो है काफ़ी स्रोतों से लेकर बनाया गया है, अंडरस्टैंड नोट्स है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं बड़ा आ से बनने वाले शब्द कौन कौन से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला शब्द क्या है, आधुनिक का क्या होगा, प्राचीन। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। आगामी का क्या होगा, विगत। आचार का क्या होगा, अनाचार। आत्मा का क्या होगा, परमात्मा। आदान का क्या होगा, प्रदान। आयात का क्या होगा, निर्यात। आकाश का क्या होगा, पाताल। आग्रह का क्या होगा, अनाग्रह या दुराग्रह, यानी 2 शब्द यहाँ से बन सकते हैं। अक्रीण का क्या होगा, विकीर्ण। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। फिर आध्यात्मवादी का क्या होगा, आध्यात्मवादी का होगा भौतिकवादी। आधार का होगा आधेय या लंब, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन में। आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण। आदि का क्या होगा, आदि का क्या होगा, अंत्य। आसक्त का क्या होगा, अनासक्त या विरक्त। अभ्यंतर का क्या होगा, बाह्य, ये भी शब्द बार बार रिपीट हुआ है। फिर आकर्षण का क्या होगा, आकर्षक का क्या होगा, अनाकर्षक, अपकर्षक और विकर्षक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, आरती का क्या होगा, अनारती। आगमन का क्या होगा, प्रस्थान। आस्तिक का, नास्तिक। आदर का क्या होगा, अनादर। आरोहण का क्या होगा, अवरोहण। आक्रमण आक्रमण का क्या होगा, प्रतिरक्षा। आय का क्या होगा, व्यय। आशा का क्या होगा, निराशा। आयोजन का क्या होगा, वियोजन। आलोक का क्या होगा, तिमिर। आहार का, निराहार। फिर आगे देख लेते हैं। आहार्य का क्या होगा, अनाहार्य। आस्तिकता का आगे होगा नास्तिकता। आसीन का क्या होगा, अनासीन। आश्रित का क्या होगा, अनाश्रित। अवकर्षण अवकर्षण का क्या होगा, अनाकर्षण। अनावर्षण आवर्षण का क्या होगा, अनावर्षण दोस्तों। आवर्तक का क्या होगा, अनावर्तक। आलसी का क्या होगा, कर्मठ। आर्य का क्या होगा, अनार्य। आराध्य का क्या होगा, दुराध्य। आरंभ का क्या होगा, अंत या समापन। यह समाप्त भी हो सकता है आरंभ का, तो देख लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। आमदनी का क्या होगा, खर्चा। आमंत्रित का क्या होगा, नामंत्रित। आप सादरी का क्या होगा, दुरा दू जाएगी। आधिक्य का क्या होगा, अनाधिक्य। आत्मनिर्भर का क्या होगा, परनिर्भर। आडंबर पूर्ण का क्या होगा, आडंबरहीन। आज्ञाकारी का क्या होगा, अवज्ञाकारी।
आच्छादित का क्या होगा? अनाच्छादित। आगत का क्या होगा? अनागत। आक्रामक का क्या होगा? आक्रामित। फिर आगे देख लेते हैं। आक्रांत का क्या होगा? अनाक्रांत। आकार का क्या होगा? निराकार। आपद का क्या होगा? निरापद। आवरण का क्या होगा? अनावरण या निराकरण। आस्था का अनास्था। आहत का क्या होगा? अनाहत। आमिष का या सामिष का क्या होगा? निरामिष। आकांक्षा का क्या होगा? अनाकांक्षा। आगे देख लेते हैं। बड़ा वाले बड़ा आ वाले शब्दों में क्या हो सकता है और शब्द क्या बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। जैसे पहले आकुंचन का क्या होगा? सकुंचन का क्या होगा? प्रसारण। फिर आवाहन का क्या होगा? विसर्जन। आलंब का क्या होगा? निरालंब। आडंबर का क्या होगा? सादगी। आदृत का क्या होगा? अनादृत। निरादृत। तिरस्कृत। यानी 3 शब्द आदृत के बन सकते हैं। फिर आत्मावलंबी का क्या होगा? परावलंबी। आध्यात्मिक का क्या होगा? भौतिक। सांसारिक। आर्द्र का क्या होगा? शुष्क। आर्द्र माने गीला, शुष्क माने क्या होगा? सूखा। फिर आर्ष का क्या होगा? अनार्स। फिर आगे शब्दों को देख लेते हैं कौन से बन सकते हैं। आधार का क्या होगा? निराधार। आकंपित का क्या होगा? निष्कंपित। आनंद या हर्ष का क्या होगा? विषाद या शोक। आनंदमय का क्या होगा? विषादपूर्ण या शोकमय, शोकमग्न। आप्त का क्या होगा? अनाप्त। आत्ममुखी का क्या होगा? परोमुखी, परोन्मुखी। आस्था क्या होगा? अनास्था। आहूत का क्या होगा? अनाहुत। आतुर का क्या होगा? अनातुर। आख्यात का क्या होगा? अनाख्यात। आरूढ़ का क्या होगा? अनारूढ़। फिर आगे देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। आवश्यक क्या होगा? अनावश्यक। आवृत का क्या होगा? अनावृत। आज़ादी का गुलामी। अबाल का क्या होगा? वृद्ध। आर्ष का क्या होगा? अनार्ष। आदृष्ट का क्या होगा? निर्दिष्ट। निषिद्ध। आदिष्ट का क्या होगा? निषिद्ध। आह का क्या होगा? वाह। आबाद का क्या होगा? सोना या बर्बाद। अब छोटी और बड़ी वाले शब्दों से देख लेते हैं कि कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे इच्छुक का क्या होगा? अनिच्छुक। इष्ट का क्या होगा? अनिष्ट। इच्छा का क्या होगा? अनिच्छा। इधर का क्या होगा? उधर। इलोक का क्या होगा? परलोक। इति का क्या होगा? अथ या आदि। इच्छित का क्या होगा? अनिश्चित या अनचाहा। एक तरफा का क्या होगा? दुतरफा। ईद का क्या होगा? मुहर्रम। ईश्वर का क्या होगा? जीव या अनीश्वर। फिर आगे देख लेते हैं। ईश का क्या होगा? अनीश। इसिप्त का क्या होगा? अनिसिप्त। ईमानदार का क्या होगा? बेईमान। ईश्वरवादी का क्या होगा? अनीश्वरवादी। इज्जत का क्या होगा? बेइज्जत। तो इस प्रकार से छोटा ई और बड़ी ई वाले शब्दों से जितने भी शब्द बन सकते हैं उसको हमने यहाँ बताया है। अब दूसरा देख लेते हैं। बड़ा ऊ और छोटा ऊ से बनने वाले कौन कौन से शब्द जो है विलोम शब्द बन सकते हैं। जैसे उन्मूलन का रोपण। उदार का अनुदार या कृपण। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उपकार का अपकार। उत्कर्ष का अपकर्ष। उदात्त का अनुदात। उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह। उत्तम का अधम अनुत्तम। उद्यमी का निरुधम या आलसी। उद्यम का होगा उधम का आलस्य। और शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। फिर है उधार का नकद। उपयुक्त। उपभुक्त का क्या होगा? अनभुक्त। फिर उपयुक्त का क्या होगा? अनुपयुक्त। उच्च का क्या होगा? निम्न होगा। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण हो गया। उदयाचल का क्या होगा? अस्ताचल होगा। उत्थान का क्या होगा? पतन होगा। ऊपरी का क्या होगा? अंत हो। ऊपरी का क्या होगा? अथाह।
अध्या होगा। फिर उपजाऊ का क्या होगा, अनुपजाऊ होगा। उदीची का क्या होगा, प्रतीची होगा। उपचार का क्या होगा, अनुपचार होगा। उत्थित का क्या होगा, पतित। उत्थित का क्या हो सकता है वो होगा पतित। उर्वर का क्या होगा, अनुवर या बंजर। उन्मुख का विमुख। उत्तरायण का दक्षिणायन। उपमेय का अनुपमेय या उपमान। उद्देश्य का निरुद्देश्य। उत्तेजित का सामित। उत्तेजन का क्या होगा, प्रशमन। फिर उपस्थित का अनुपस्थित। उचित का अनुचित। उद्घाटन का समापन। फिर देख लेते हैं आगे कौन से शब्द बन सकते हैं। उत्पत्ति का क्या होगा, विनाश, प्रलय या संहार। उक्त का अनुक्त, अनुक्त हो सकता है। फिर उद्गम का क्या होगा, प्रलय। ऊषा का क्या होगा, संध्या। उन्मिलन का क्या होगा, निमिलन। उल्लास का क्या होगा, विषाद। उल्लंघन का क्या होगा, अनुल्लंघन। आगे देख लेते हैं कौन से शब्द बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसको आप बार बार देखिएगा तो इससे आपके जो है एक भी शब्द गलत नहीं होंगे। उष्ण का क्या होगा, शीत। उदय का क्या होगा, अस्त। उज्ज्वल का क्या होगा, धूमिल। उच्चारित का क्या होगा, उच्चरित का क्या होगा, अनुच्चरित होगा। उच्छ्वास का क्या होगा, निश्वास या अनुच्छ्वास। उत्तरित का क्या होगा, अनुत्तरित होगा। उत्पन्न का क्या होगा, अनुत्पन्न होगा। उत्पादक का क्या होगा, उत्पादक का क्या होगा, अनुत्पादक होगा। उत्सुक का क्या होगा, अनुत्सुक होगा। उद्रग का क्या होगा, अनुद्रग होगा। उदासीन का क्या होगा, आसक्त होगा। आगे के शब्दों को देख लेते हैं क्या बन सकते हैं। उद्धृत का क्या होगा, विनीत होगा। उद्घृत का क्या होगा, अनुद्घृत होगा। उद्भव का क्या होगा, अवसान होगा। उद्भूत का क्या होगा, अनुद्भूत होगा। उद्गत का क्या होगा, अनुगत होगा। उद्योगी का क्या होगा, अनुद्योगी होगा। उद्गिन का क्या होगा, निरुद्गिन होगा। उद्योगी का क्या होगा, निरुद्योगी होगा। उन्नत का क्या होगा, अनुन्नत या अवनत होगा। उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा या गिरावट होगी। उन्नयन का क्या होगा, अवनयन होगा। आगे शब्दों को देख लेते हैं कि कौन से और शब्द बन सकते हैं छोटा ऊ से। तो आपका उन्नति का क्या होगा, अवनति या गिरावट होगी। उन्मत्त का क्या होगा, उन्मत्त होगा। अपगत का क्या होगा, अनुपगत होगा। उपमित का क्या होगा, अनुपमित होगा। उपयोग का क्या होगा, अनुपयोग होगा। उपलिखित का मतलब क्या होगा, निम्नलिखित या अधोलिखित। आगे देख लेते हैं कौन से शब्द बन सकते हैं। उपलब्ध का क्या होगा, अनुपलब्ध होगा। उपलब्धि का क्या होगा, अनुपलब्धि होगा। उपादेय का क्या होगा, अनुपादेय होगा। उपसर्ग का क्या होगा, प्रत्यय होगा। उद्दांत का क्या होगा, अनुदांत होगा। उत्तमण का क्या होगा, अधमण होगा। उगना का क्या होगा, डूबना होगा। उग्र का क्या होगा, अपसौम्य होगा। ऊर्ध्व का क्या होगा, अधर, अथः, अधः या अधो। फिर नीचे देख लेते हैं और कौन से शब्द बन सकते हैं आपके। फिर ऊंच का क्या होगा, नीच होगा। उष्मा का क्या होगा, शीतलता होगा। ऊपर का क्या होगा, नीचे होगा। ऊषा का क्या होगा, संध्या होगा। उद्योगी का क्या होगा, अनुद्योगी होगा। उठना का क्या होगा, बैठना होगा। उत्थित का क्या होगा, पतित होगा। उतरना का क्या होगा, चढ़ना होगा। उपयुक्तता का क्या मतलब होगा, अनुपयुक्तता होगी। तो इस प्रकार से हमने छोटा ऊ और बड़ा ऊ से बनने वाले विलोम शब्दों को जितने भी बन सकते हैं उसको अच्छे से डिफाइन किया है। अब इसके बाद देख लेते हैं ऋषि शब्द से कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे ऋणात्मक का क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणग्रस्तता का क्या होगा, ऋण मुक्त होगा। ऋण का क्या होगा, धन होगा। फिर ऋजुता का क्या होगा, वक्रता होगा। ऋजु का क्या होगा, वक्र होगा। ऋत का क्या होगा, अनृत होगा। रिद्धि का क्या होगा, आपका विपन्न होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में बड़ा आ से लेकर ऋषि तक के शब्दों से जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो है शब्द बन सकते हैं उसको हमने जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्दों को कंप्लीट किया है। अब आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे के शब्दों
से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके विलोम शब्द बनते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये निःशुल्क प्रयास समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए निःशुल्क हिंदी बैच जो हम संचालित कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अनुभवों को जो है इस वीडियो से अगर जो कुछ भी सीख पा रहे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर साझा करिए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम उसमें और भी यूनिक सुधार कर सकें। तो दोस्तों, ये बैच हमारा जो है बिल्कुल निःशुल्क है और ये आपकी जो आगामी समीक्षा अधिकारी 2026 के आने वाली है जून में या जुलाई में, उसको परीक्षा के फॉर्म आने से पहले ये निःशुल्क कक्षाएं आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। और ये हफ्ते में आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर से ज़रूर मिलती रहेंगी, ताकि आपके 55+ की जो गारंटी की हमने बताई है वो अगर इसको ईमानदारी से आप फॉलो करेंगे तो आपके जो है हिंदी के सभी 6 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और इसके साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।